आज जो हुआ ना वो बिल्कुल प्लान में नहीं था। सुबह घर से निकले थे एकदम नॉर्मल तरीके से, लेकिन कुछ घंटों बाद हमारा पूरा दिन ही ऐसा बदल गया कि हमने सोचा भी नहीं था कि आज कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एक समय में तो हमें लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, फिर जो हुआ उसमें एक के बाद एक ऐसी चीजें होती गई कि पूरा दिन यादगार बन गया। और आखिर में दिन खत्म हुआ कुछ ऐसे कि बस आज का दिन सच में अलग ही था। तो चलो देखते हैं आखिर आज ऐसा क्या हुआ। हमेशा की तरह हमारी शुरुआत हुई जिम से। सुबह घर से निकले तो सब कुछ नॉर्मल था। मैं और मेरा छोटा भाई अपनी बाइक से जिम के लिए निकल गए। जिम पहुंचकर हमने एक्सरसाइज शुरू की, थोड़ा वार्म अप किया, फिर अपनी अपनी एक्सरसाइज करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद जब हमने बाहर देखा ना, तब जाकर हमें पता चला कि आज का दिन थोड़ा अलग होने वाला है। बाहर का मौसम अचानक अपनी तरह बदल चुका था। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुकते हैं, शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा बाहर देखा तो हालत पहले से भी अलग थी। और लगभग 2 घंटे हम जिम में ही रहे और एक्सरसाइज करते रहे। अब तक तो समझ ही आ गया होगा कि हमारे साथ कुछ तो गड़बड़ हो चुकी थी। लेकिन असली मजा तो इसके बाद शुरू हुआ। जिम से वापस आने का टाइम हुआ तो हमारे आसपास का एक लड़का अपना रिक्शा लेकर जिम जाता है। हम लोग बाइक से गए थे, मैं और मेरा छोटा भाई। तो छोटे भाई ने कहा तुम इसके साथ रिक्शे में चली जाओ, मैं बाइक से आता हूँ। अब भाई एक तरफ मैं, एक तरफ रिक्शा और दूसरी तरफ मेरा भाई अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। जैसे ही हम बाहर निकले ना, मौसम देखकर एकदम मूड फ्रेश हो गया। इतना अच्छा मौसम था कि जिम करके निकलने के बाद वो ठंडी हवा और पूरा माहौल, बस क्या ही बताऊं। मेरा खुद मन कर रहा था कि आज तो पूरा मौसम एंजॉय किया जाए, लेकिन हाथ में मोबाइल था इसलिए ज्यादा भीगने का रिस्क नहीं ले सकती थी। हाँ, मेरे छोटे भाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने तो रास्ते में बाइक चलाते हुए कहा मेरा वीडियो बनाओ। बस फिर क्या था, साहब बाइक चलाते चलाते अपनी बॉडी दिखाने में लग गए। मैं उसका वीडियो बना रही थी और हम दोनों रास्ते भर इस पूरे मौसम का मजा लेते हुए घर की तरफ आ रहे थे। सच बताऊं तो उस समय ऐसा लग रहा था कि घर पहुंचने की बजाय बस घूमते ही रहे, लेकिन घर तो जाना ही था। और घर पहुंचकर जो नजारा मिला वो भी देखने लायक था। घर के सामने पूरा रास्ता पानी पानी हो गया था, कीचड़ सा हो गया था थोड़ा सा। हम घर पहुंचे और फिर नहाने धोने में लग गए। नहाकर फ्री हुए तो सबसे पहले मैंने अपनी डाइट में चना खाया, लेकिन चना खाने के बाद ना मेरा मन चटपटा खाने का होने लगा। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ बनाते हैं। मैंने थोड़े से चावल लिए और उसमें पीनट्स, पोटैटो और बाकी चीजें डालकर बढ़िया सी फ्राइड राइस बना डाली। और जब वो तैयार हुए ना, खुशबू ऐसी आ रही थी कि अकेले खाने का तो पॉसिबल ही नहीं था। फिर मैंने पापा को भी दिया और घर में बाकी लोगों ने भी खाया। लेकिन खाना खाने की मेरी फेवरेट जगह उस दिन किचन नहीं थी। मैं पीछे वाले दरवाजे के पास जाकर बैठ गई, क्योंकि वहाँ से हमारे घर के पीछे चारों तरफ खेत ही खेत दिखाई देते हैं और अभी धान की रोपाई भी चल रही है, इसलिए बारिश के बाद पूरा पीछे का नजारा एकदम हरा भरा हो रखा था। मैं वहीं बैठकर फ्राइड राइस खा रही थी और सामने का नजारा देख रही थी। भाई ऐसे मौसम में खाना खाने का मजा ही अलग होता है, और ऊपर से मौसम इतना अच्छा हो तो नींद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सो लेते हैं, और मैं लगभग 1 घंटे के लिए सो गई। जब उठी तो करीब 12 या 12:30 बज चुके थे। उठकर बाहर देखा तो मौसम अब काफी खुल चुका था। इतनी देर जो बारिश हुई थी उसके बाद बाहर सब जगह गीला था, लेकिन अब माहौल काफी शांत लग रहा था। मैं नीचे गई, हाथ मुंह धोया और फिर खाना खाने बैठ गई, क्योंकि भाई मुझे भूख बहुत लगती है, मैं खाती रहती हूँ। खाना खाने के बाद वापस ऊपर आई और फिर से वीडियो एडिटिंग शुरू कर दी। और फिर एडिट करते 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 सीधा शाम हो गई। अब मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया काम, थोड़ा बाहर की हवा लेते हैं। तो मैं छत पर चली गई। छत पर जाकर मौसम का मजा लिया और आसपास का नजारा देखा। फिर नीचे आई तो देखा मम्मी खाना बना रही थी, और उसके बाद मैं फिर से पीछे वाले दरवाजे के पास चेयर लगाकर बैठ गई। और शाम के टाइम वहाँ नजारा, भाई साहब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सामने पूरा पेंटिंग बना रखा हो। पीछे खेत, ठंडी हवा और ऊपर से हमारे यहाँ झींगुर और दूसरे कीड़ों की आवाजें आती रहती हैं। तो पूरा माहौल एकदम नेचुरल था। और तभी हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई। मतलब आज मौसम ने ठान लिया था कि मैं तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगा। सुबह से शुरू हुआ सिलसिला बीच में थोड़ा रुका और फिर शाम को वापस शुरू हो गया। लेकिन सच में उस दिन पूरा मौसम ही इतना खूबसूरत था कि मन कर रहा था बस बैठे रहें और देखते रहें। फिर मेरी नजर पड़ी भुट्टो पर, और बारिश के मौसम में भुट्टा दिख जाए तो भाई उसे इग्नोर करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हमने भुट्टे खाए और बाहर बैठकर शाम का पूरा नजारा एंजॉय किया। इसके बाद घर में सबने खाना खाया। वैसे उस टाइम का वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरा मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ था। अब बेचारे फोन
इंसान को भी तो आराम चाहिए ना, उसी से शूटिंग करनी, उसी में वीडियो रखना, उसी में एडिटिंग करनी, फिर वीडियो अपलोड भी करना। अब बेचारा चार्ज भी ना होए तो क्या करे। मैंने कहा जा भाई आज तू भी थोड़ा आराम कर ले, और मोबाइल को चार्जिंग में लगा दिया। सब लोग खाना पीना खाकर फ्री हुए और आखिरकार हमारा भी सोने का टाइम आ गया। अगर आपको स्मॉल टाउन डायरीज की ऐसी रियल लाइफ और सिंपल वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना आपके यहाँ बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद किया जाता है, भुट्टा, पकौड़े या और कुछ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।